आप सब लोग, स्वागत है आपका अपने ज्योग्राफी अलर्ट यूट्यूब चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चनरी के बारे में। देखेंगे क्वेश्चनरी के बारे में इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, फिर हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चनरी क्या क्या है, नेचर ऑफ क्वेश्चनरी क्या है, क्या प्रकृति है हमारी प्रश्नावली की, फिर मेरिट्स एंड डीमेरिट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए ज्योग्राफी अलर्ट यूट्यूब चैनल के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को और इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। हमने जो है सैम्पलिंग मेथड की वीडियो बनाई हुई है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो आप ज्योग्राफी अलर्ट यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हो या फिर क्वेश्चनरी के। तो हम अब डिस्कस करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चनरी के बारे में। पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन में जो परिचय है हमारा, परिचय में पहले हम ये देख लेते हैं कि क्वेश्चनरी होती क्या है। तो प्रश्नावली की अगर बात करते हैं तो प्रश्नावली जो है रिसर्चर के द्वारा जो तैयार की जाती है, जिससे कि इंफॉर्मेशन क्या की जाती है, कलेक्ट की जाती है। प्रश्न दे दिए जाते हैं, क्वेश्चन दे दिए जाते हैं और उन क्वेश्चनों के आधार पर जो है उत्तरदाता से उत्तर लिए जाते हैं, जिसके द्वारा जो है इंफॉर्मेशन क्या की जाती है, रिसर्चर के द्वारा कलेक्ट की जाती है, जो कि हमारे प्राइमरी रिसोर्स में आते हैं। प्राइमरी सोर्सेज जो हमारे बनते हैं, क्वेश्चनरी उसी का एक पार्ट है, जिसमें रिसर्चर फील्ड में जाता है और वहाँ से क्या करता है, क्वेश्चन लेकर उत्तरदाता से इंफॉर्मेशन पूछता है। तो वो हमारी क्या होती है, क्वेश्चनरी होती है। इंट्रोडक्शन के बारे में देख लेते हैं स्टूडेंट की, कब क्वेश्चनरी स्टार्ट की गई थी, कहाँ से स्टार्ट हुई है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चनरी जो है हमारी जो है प्रश्नों या कथनों का समूह है, जिसके माध्यम से व्यक्ति से प्रश्न पूछकर सूचना एकत्रित की जाती है, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया है। ये जो है हमारा रिसर्च का एक औजार है, टूल है, जिसमें जो है सूचनाओं को क्या किया जाता है, एकत्रित किया जाता है प्रश्न पूछकर। तो ये विधि की अगर बात करते हैं तो इस विधि की खोज 1998 में स्टैटिस्टिकल सोसाइटी ऑफ लंदन में किया गया था। और ये जो है हमारी जो विधि है, प्रश्नावली अगर विधि की बात करते हैं तो इसका जो निर्माण है वैसे तो सब्जेक्टिव है, अगर प्रयोग इसका करते हैं तो ऑब्जेक्टिव विधि के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। और बेसिकली जो है क्वेश्चनरी की अगर बात करते हैं तो बेसिकली जो फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं, तथ्यात्मक सूचनाओं अगर एकत्रित करनी होती है तो प्रश्नावली हमारा जो है मेथड बेस्ट होता है। प्रश्नावली के द्वारा जो है फैक्चुअल सूचनाएं, यहाँ पर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन यहाँ पर जो है इकट्ठी की जा सकती है प्रश्नावली मेथड के द्वारा या क्वेश्चनरी मेथड के द्वारा। अब जो है प्रश्नावली का अगर प्रयोग की बात करते हैं तो ये जो है व्यक्तिगत भी हो सकती है, एक व्यक्ति इंडिविजुअल भी हो सकती है, या ग्रुप के रूप में भी हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चनरी का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें जो है अगर इसके मेरिट्स की बात करते हैं, वैसे तो हम डिस्कस करने वाले हैं नीचे, तो मेरिट्स की अगर बात करते हैं तो इसमें हमारे टाइम की भी बचत होती है, हमारी कैपिटल की भी बचत होती है, इसमें हमारी श्रम की भी बचत होती है। तो ये बहुत ही अच्छा मेथड है रिसर्च के लिए। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट डेफिनेशन के बारे में, देखते हैं कि क्वेश्चनरी की अलग अलग विद्वानों के द्वारा क्या क्या डेफिनेशन दी गई है। बेसिकली हम 2 डेफिनेशन यहाँ पर देखेंगे, ज़्यादा नहीं देखेंगे। तो फर्स्ट जो है गुडे तथा हट के शब्दों में अगर बात करते हैं तो सामान्य रूप से प्रश्नावली शब्द जो है प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने की एक प्रणाली को कहते हैं, क्योंकि प्रश्नों का एक समूह होता है जिसमें जो है उत्तर के द्वारा जो है सूचनाएं इकट्ठा की जाती है, जिसमें स्वयं उत्तरदाता के द्वारा भर जाने वाले जो फॉर्म होता है उसका प्रयोग किया जाता है। इसमें जो है उत्तरदाता अपने आप ही क्या करते हैं, स्वयं ही प्रश्नों के जो है उत्तर भरकर एक फॉर्म के रूप में, एक पत्रक के रूप में, एक परफॉर्मा के रूप में जो है प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट जो देखते हैं लुंड्सबर्ग के अनुसार के शब्दों में अगर बात करते हैं तो मौलिक रूप में प्रश्नावली प्रेरणाओं का एक समूह है, जिससे कि शिक्षित लोगों के सम्मुख उन प्रेरणाओं के अंतर्गत उनके मौखिक व्यवहार का अवलोकन करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है लुंडबर्ग के अनुसार जो है दी गई है। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वेश्चनरी। क्वेश्चनरी की क्या क्या विशेषता होनी चाहिए, क्या विशेषता को मद्देनज़र रखते हुए क्वेश्चनरी की जानी चाहिए, तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट जो है हमारी प्राथमिक सामग्री प्राप्त करने की एक अप्रत्यक्ष प्रणाली है। अभी मैंने आप लोगों को ऊपर बताया था कि प्राइमरी सोर्सेज जो हमारे हैं, जिनके द्वारा, जिसमें इंटरव्यू आता है, क्वेश्चनरी आती है, शेड्यूल आता है, जिनके
द्वारा क्या की जाती है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। उन्हीं में से जो है हमारा जो है अप्रत्यक्ष साधन, इनडायरेक्ट प्रणाली, अगर आप लोगों ने प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा कलेक्शन की वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो, या ज्योग्राफी अलर्ट यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हो। मैंने वहाँ पर जो है प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा का पूरी की पूरी जो है वीडियो बनाई हुई है, वहाँ से आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि अप्रत्यक्ष हमारी जो प्रणाली है, या इनडायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जो टाइप्स है वो हमारे प्राइमरी सोर्सेज के, उनके बारे में पूरा का पूरा आप लोगों को पता चल जाएगा। तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, यह अधिकांश डाक द्वारा भेजी जाती है। इसमें जो है डाक का प्रयोग किया जाता है। रिसर्चर जो क्या करता है, क्वेश्चनों को पहले से बना लेता है और बनाने के बाद उनको क्या है उत्तरदाता तक क्या है डाक के द्वारा भेजता है। फिर उत्तरदाता उसमें उत्तर जो है फिल करके और फिर जो है क्वेश्चनरी जो परफॉर्मा है उसको क्या करते हैं के पास सेंड करते हैं। इसमें नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो इसे केवल उत्तरदाता स्वयं ही भरता है, बिल्कुल स्वयं भरता है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, इसका प्रयोग शिक्षित उत्तरदाताओं के लिए किया जाता है। ये जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वेश्चनरी हमारे निकल के आते हैं। इसमें प्रश्नों को सरल एवं स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया जाता है। जो हमारे प्रश्न होते हैं उनको स्पष्ट और जो है सरल रूप में दिया जाता है कि जो उत्तरदाता होता है उसको अच्छे से समझ सके और सरलता से उसके जो है जवाब दे सके हमारी क्वेश्चनरी के द्वारा। अब टाइप्स ऑफ क्वेश्चनरी करते हैं, प्रश्नावली के प्रकार की बात करते हैं। तो ये जो 2 प्रकार हमारे दिए गए हैं तो ये है लुंड्सबर्ग के अनुसार। लुंड्सबर्ग के अनुसार अगर बात करते हैं तो उन्होंने जो है 2 प्रकार की जो है क्वेश्चनरी बताई है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चनरी बताई है, जिसमें हमारी फर्स्ट आती है क्वेश्चनरी फैक्ट, प्रश्नावली तथ्य। नेक्स्ट जो हमारी आती है क्वेश्चनरी ओपिनियन एंड एटीट्यूड, प्रश्नावली राय और दृष्टिकोण। इनके बारे में देख लेते हैं कि ये होते क्या है। तो क्वेश्चनरी फैक्ट की अगर बात करते हैं तो क्वेश्चनरी फैक्ट जो है हमारी सोशल स्टडी के लिए बेसिकली यूज़ की जाती है। जितने भी हमारे फैक्ट होते हैं सोशल, जो सामाजिक जो तथ्य को एकत्रित करने के लिए बेसिकली जो है क्वेश्चनरी फैक्ट का यहाँ पर यूज किया जाता है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, नेक्स्ट हमारी आती है क्वेश्चनरी ओपिनियन एंड एटीट्यूड, प्रश्नावली राय और दृष्टिकोण। इसमें जो है बेसिकली जो है उत्तरदाता की जो है अभिरुचि से संबंधित जो सूचनाएं होती है उनको यहाँ पर जो है प्राप्त किया जाता है। तो ये जो है हमारी क्वेश्चनरी ओपिनियन एंड एटीट्यूड आ जाती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप्स, जो हमारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चनरी आती है। तो ये जो है हमारे यंग के अनुसार जो है 2 टाइप्स में जो है क्वेश्चनरी को डिवाइड किया गया है। फर्स्ट हमारी आती है क्वेश्चनरी स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनरी, नेक्स्ट हमारी नॉन स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनरी, संरचित प्रश्नावली और गैर संरचित प्रश्नावली। इनके बारे में देख लेते हैं कि ये होती क्या है। तो फर्स्ट हमारी आती है स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनरी। इसके बारे में अगर बात करते हैं तो इसकी जो रचना है पहले से ही इसका क्या कर दिया जाता है, अनुसंधान के द्वारा स्ट्रक्चर बना दिया जाता है कि उसे क्या क्या क्वेश्चन पूछने हैं, उनका पहले से ही परफॉर्मा बनाकर तैयार कर दिया जाता है और फिर क्या किया जाता है, उसको उत्तरदाता के पास भेजा जाता है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं गैर संरचित प्रश्नावली, तो नॉन स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनरी की अगर बात करते हैं तो इसमें जो है प्रश्नों को पहले से नहीं बनाया जाता, बल्कि उनके बारे में जो है स्टडी की जाती है, उनके विषय के बारे में स्टडी की जाती है, क्षेत्र आदि के संबंध में जो है स्टडी की जाती है और फिर जाके जो है प्रश्नों को बनाया जाता है। तो इस तरीके से जो है हमारी जो है गैर संरचित प्रश्नावली आती है। फिर अदर्स की बात करते हैं, ओपन क्वेश्चनरी, पिक्टोरियल क्वेश्चनरी, मिक्स्ड क्वेश्चनरी। इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि ये होती क्या है। तो फर्स्ट हमारी आती है खुली प्रश्नावली। खुली प्रश्नावली की अगर बात करते हैं तो ये जो प्रश्नावली है इसमें उत्तरदाता को अपने उत्तर व्यक्त करने के लिए जो है पूरी स्वतंत्रता होती है कि वो कौन से जो है अपने इच्छा के अनुसार उत्तर दे सकता है। जो उत्तर उन्हें नहीं देना होता उनका उत्तर वो नहीं देता है। तो ये जो है खुली ओपन क्वेश्चनरी होती है जिसमें उत्तरदाता की इच्छा यहाँ पर, उत्तरदाता की जो है स्वतंत्रता यहाँ पर होती है, तो उसको बोलते हैं ओपन क्वेश्चनरी। नेक्स्ट हमारी आती है पिक्टोरियल क्वेश्चनरी, चित्रमयी प्रश्नावली। चित्रमय प्रश्नावली की बात करते हैं या चित्रात्मक प्रणाली की बात करते हैं तो ये जो है हमारी इसमें जो है चित्रों के द्वारा
क्वेश्चन दिया हुआ होता है और क्वेश्चन में उत्तरदाता से चित्रों के द्वारा जो है उनको बताना होता है। चित्र दे दिए जाते हैं उत्तर के रूप में और उस पर उत्तरदाता को क्या है टिक करना होता है। तो इसमें जो है जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, उत्तरदाता को पूछा जाता है कि आप बताइए कि जो है क्या आप छोटे परिवार में रहना पसंद करेंगे या बड़े परिवार में रहना पसंद करेंगे। तो उनको जो है दो पिक्चर बना दी जाती है जिसमें छोटा परिवार और बड़ा परिवार होता है। तो वो उत्तरदाता क्या करता है, उस पर टिक करता है कि उन्हें बड़े परिवार में रहना है या छोटे परिवार में। पिक्टोरियल मतलब चित्र के आधार पर बताया जाता है। चित्र जो है उत्तर का काम करते हैं, तो वह हमारी होती है पिक्टोरियल क्वेश्चनरी। नेक्स्ट हमारी आते हैं मिक्स्ड क्वेश्चनरी। मिश्रित प्रश्नावली के बारे में हम देखते हैं। तो ये जो है एक हमारी जितनी भी मैंने अभी आप लोगों को बताई है टाइप्स ऑफ क्वेश्चनरी, उसी का पूरा का पूरा सम्मिलित रूप होता है। सभी क्वेश्चनरी इसमें की जाती है। इसका कारण जो होता है वो बेसिकली कारण ये होता है कि बहुत सारे ऐसे सोशल फैक्ट होते हैं जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, जिसमें हम एक टाइप्स को रखकर पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन वहाँ से नहीं ले सकते। तो इस वजह से जो है सभी क्वेश्चनरी का या सभी टाइप्स ऑफ क्वेश्चनरी का यहाँ पर यूज़ किया जाता है। इसी वजह से इसको मिक्स्ड क्वेश्चनरी बोलते हैं, मिश्रित प्रश्नावली बोला जाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका अपना चैनल है। वीडियो बनाने में मेहनत लगती है स्टूडेंट, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेचर ऑफ क्वेश्चनरी, प्रश्नावली की प्रकृति कैसी होनी चाहिए। तो फर्स्ट हमारा आता है साइज ऑफ क्वेश्चन, प्रश्नों के आकार की बात करते हैं। तो साइज ऑफ क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं तो इसमें बोला गया है कि जो क्वेश्चन होने चाहिए उनका साइज़ जो है बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटे साइज़ में होना चाहिए। क्योंकि जब उत्तरदाता पढ़ता है तो उसको बड़े बड़े क्वेश्चन दिखते हैं तो वो उनको अवॉइड करने की कोशिश करता है, ज़्यादा पढ़ने की कोशिश नहीं करता। तो इसी वजह से जो है इंफॉर्मेशन जो इंफॉर्मेशन हमें लेनी होती है तो उसमें क्या है, रिसर्चर को छोटे क्वेश्चन बनाना चाहिए। उनका आकार जो है प्रश्नों का वो छोटा होना चाहिए, जिससे कि उत्तरदाता को पढ़ने में भी आसानी हो और जो है वो जल्दी से उत्तर भी दे सके। तो ऐसी जो है साइज ऑफ क्वेश्चन होना चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, नेक्स्ट हमारी आती है क्लियरिटी। थोड़ी सी गलती हो चुकी है तो मैं इसको आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर क्या आना था। यहाँ पर जो है भाषा की स्पष्टता होनी चाहिए थी। तो भाषा की स्पष्टता का मतलब है कि यहाँ पर जो है थोड़ी सी मिस्टेक हो चुकी है, उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पर जो है भाषा की स्पष्टता होनी चाहिए, क्लैरिटी ऑफ लैंग्वेज। इसमें जो है प्रश्नावली की जो भाषा है बहुत सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, जिससे कि हमारे जो उत्तरदाता है उनका जो है समझ पाए, उसका जो है प्रयोग समझ सके। भाषा जटिल होगी, मुहावरेदार होगी या घुमावदार होगी तो ये जो है उत्तरदाता की समझ में नहीं आएगी और वहाँ से उत्तरदाता की तरफ से जो है इंफॉर्मेशन भी जो है गलत आने के चांसेस रहते हैं। तो इसी वजह से जो है भाषा भी स्पष्ट होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, जो कि उत्तरदाता जल्दी से समझ सके। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन, बिल्कुल प्रश्नावली की अगर प्रकृति की हम बात कर रहे हैं तो उसमें यूज़फुल क्वेश्चन का मतलब है कि जो क्वेश्चन है उस यूज़फुल होने चाहिए। जो इन्फॉर्मेशन हमें लेनी है, अनुसंधानकर्ता को, रिसर्चर को जो क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन लेनी है उन्हीं का क्या है वहाँ पर प्रयोग होना चाहिए। फालतू के क्वेश्चन यहाँ पर नहीं होने चाहिए, यूज़फुल क्वेश्चन ही होने चाहिए, जिससे कि हमारी जो रिसर्च है कंप्लीट हो सके। तो यूज़फुल क्वेश्चन यहाँ पर होने चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करते हैं विशिष्ट पर्सन का जो है से बचना चाहिए। जो वैसे पर्सन है जो कि निजी है, व्यक्तिगत है, भावनाओं को ठेस पहुंचा सकते हैं, रहस्यमयी जीवन के होते हैं, तो उन क्वेश्चनों से क्या है उनको अवॉइड करना चाहिए, उनसे बचना चाहिए, जिससे कि क्या है उत्तर आने की जो संभावना है, इंफॉर्मेशन आने की जो संभावना है वो बनी रहे और ना ही जो है उत्तरदाता की भावनाओं को यहाँ पर ठेस पहुँचे। अब हम बात करते हैं फीचर ऑफ गुड क्वेश्चनरी। कुछ को एक अच्छी क्वेश्चनरी की क्या क्या फीचर्स होने चाहिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट हमारा आता है प्रश्नों की संख्या कम होनी चाहिए। ये हम ऊपर बात कर चुके हैं कि प्रश्नों की संख्या बिल्कुल भी कम नहीं होनी चाहिए, सामान्य होनी चाहिए, जिससे कि जो है उत्तरदाता को इन्फॉर्मेशन देने में कोई भी जो है प्रॉब्लम ना आए।
ऐसी जो है हमारी जो संख्या होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, प्रश्न ऐसे होने चाहिए जिनका उत्तर हाँ या ना में दिया जा सके। बिल्कुल ऐसे जो उत्तर है वो जल्दी से जो है उत्तरदाता दे देता है, और जिससे कि जो हमारी इंफॉर्मेशन भी जल्दी से मिल जाती है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, प्रश्नों की जो संरचना ऐसी होनी चाहिए कि व्यक्तिगत पक्षपात वहाँ पर प्रवेश ना कर पाए। बिल्कुल ये तो मैं आप लोगों को हर उसमें बताती हूँ, हर जो हम प्राइमरी में भी देखा था, सेकेंडरी में भी हमने देखा था, और नेक्स्ट हम जो अभी ऑब्जर्वेशन कर चुके हैं, नेक्स्ट हम सैम्पलिंग कर चुके हैं। तो पक्षपात की भावना तो ये आप लोगों को सब में मिल जाएगा, और रिसर्च में पक्षपात की भावना बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, प्रश्न सरल, स्पष्ट और अर्थ वाले होने चाहिए। बिल्कुल अभी बात की थी हमने, प्रश्न एक दूसरे को स्पष्ट करने वाले होने चाहिए। बिल्कुल क्लियरिटी उसमें होनी चाहिए प्रश्नों में, तभी उत्तरदाता जो है अच्छे से क्या है हमें उत्तर दे पाएगा, इंफॉर्मेशन दे पाएगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, प्रश्नों की प्रकृति ऐसी होनी चाहिए कि अभिष्ट सूचनाओं को प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त किया जा सके। बिल्कुल ऐसी नेचर होना चाहिए कि बहुत सारी ऐसी सूचनाएं हैं जो कि मिल नहीं पाती, उनको भी जो है अच्छे से प्राप्त किया जा सकता है। प्रश्न अभिष्ट नहीं होने चाहिए। बिल्कुल ये जो है हमारी गुड फीचर्स ऑफ क्वेश्चनरी आ जाती है कि ये क्वेश्चनरी के कौन कौन से अच्छे फीचर्स हैं, तो उनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, नेक्स्ट हमारी आती है प्रश्नावली के गुण। प्रश्नावली के अगर गुण की बात करते हैं, मेरिट्स ऑफ क्वेश्चनरी की अगर बात करते हैं, तो फर्स्ट हमारा आता है विशाल अध्ययन। बिल्कुल विशाल अध्ययन की यहाँ पर बात करते हैं, तो इसका मतलब है कि बहुत सारी जो है इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जो कि हमें बहुत बड़े एरिया में से लेनी होती है। तो क्वेश्चनरी एक हमारे क्या लिए क्या आता है, बेनिफिट बन के आता है, एक अच्छा मेथड बन के आता है जो कि हमें बहुत विशाल क्षेत्र की जो है इंफॉर्मेशन, पूरे बड़े समूह की इंफॉर्मेशन हमें क्या है प्रोवाइड करवा सकता है। कुछ ही उसमें समय की बचत होती है, हमारी धन की बचत होती है, अधिक हमारा खर्च नहीं आता। तो विशाल क्षेत्रों की जो है बड़े एरिया की इंफॉर्मेशन हम क्वेश्चनरी के द्वारा जो है इकट्ठा कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कम खर्च, बिल्कुल अभी मैंने आप लोगों को बताया है, ज़्यादा क्षेत्र की इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर सकते हैं कम से कम खर्च में। तो ये जो है हमारे मेरिट्स ऑफ क्वेश्चनरी निकल के आती है। नेक्स्ट है बिल्कुल ये जो प्रणाली है बड़ी ही सुविधाजनक है, इसमें जो है सूचनाएं जो है कम समय के अंदर ही प्राप्त की जा सकती है। प्रश्नावली की अगर बात करते हैं, तो प्रश्नावली में जो है रिसर्चर के द्वारा उत्तरदाता के पास जो है क्वेश्चन भेजे जाते हैं, उनके पास भेजा जाता है, और कुछ समय के भीतर उत्तरदाता सूचना सहित उसको वापस जो है भेज देता है। तो इसमें जो हमारा क्या आता है, जैसे एक साक्षात्कार में जाया जाता है, इंटरव्यू में जाया जाता है, अनुसूची की अगर बात करते हैं वहाँ पर फील्ड में जाकर यहाँ पर क्या इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। लेकिन इसमें क्या है, रिसर्चर डाक के द्वारा अपने क्वेश्चन को भेज देता है और फिर वहाँ से उत्तरदाता उसको सेंड कर देता है जिससे कि वहाँ ये जो विधि है बहुत ही सुविधाजनक यहाँ पर बन के आती है। पॉसिबिलिटी ऑफ रिपीटेशन, इसमें जो है पुनरावृत्ति की जो संभावना ज़्यादा रहती है। इसमें जो है अलग अलग समय में प्रश्नावलियों को उत्तरदाता के जो है दृष्टिकोण का यहाँ पर पता लगाया जा सकता है कि वो क्या सोच रहे हैं। उनके पास जो है कुछ ऐसे जो रिसर्च होती है जिससे निश्चित समय के बाद कई बार सूचनाएं प्राप्त करनी होती है, तो इस पद्धति का जो है बड़ा ही प्रयोग किया जाता है। बार बार कैसी उनका जो है सोच है, उनका दृष्टिकोण कैसा है, उसके बारे में जानने के लिए जो है पॉसिबिलिटी ऑफ रिपीटेशन, पुनरावृत्ति की संभावना यहाँ पर रहती है। ये हमारा जो है प्रश्नावली के गुण है, मेरिट्स ऑफ क्वेश्चनरी यहाँ से निकल के आते हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं निःशुल्क और निष्पक्ष जानकारी, निष्पक्ष जानकारी मिलती है क्योंकि यहाँ पर जो है उत्तरदाता प्रश्नावली के द्वारा जो है भेजा जाता है और उत्तरदाता की वहाँ पर मर्जी होती है कि वहाँ पर वो किस तरीके से अपने आंसर को लिखता है। तो निष्पक्षता की यहाँ पर ज़्यादा भावना रहती है। अब हम बात करें मेरिट्स ऑफ क्वेश्चनरी के बारे में, तो फर्स्ट हमारा आता प्रतिनिधि के नमूनों की कोई संभावना नहीं रहती। फर्स्ट अगर बात करते हैं तो प्रश्नावली जो है शिक्षित व्यक्तियों के द्वारा ही की जा सकती है, अशिक्षित व्यक्तियों के द्वारा नहीं की जा सकती।
ये जो है हमारा डीमेरिट्स यहाँ पर निकल के आता है। नेक्स्ट जो हमारा अभी मैंने आप लोगों को बताया है कि पॉसिबिलिटी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सैम्पलिंग। यहाँ पर जो है रिप्रेजेंटेटिव सैम्पलिंग का मतलब है कि शिक्षित व्यक्ति इसको कर सकते हैं। जो रिप्रेजेंटेटिव सैम्पलिंग का जो मैंने सैम्पलिंग में ये बताया हुआ है, अगर आप लोगों ने सैम्पलिंग मेथड की वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में या ज्योग्राफी अलर्ट यूट्यूब चैनल पर। तो यहाँ पर मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारा आता है गहन अध्ययन के लिए अनुपयुक्त। बिल्कुल, यहाँ पर जब गहन स्टडी की जाती है, डीपर स्टडी जब की जाती है तो हमारी जो है क्वेश्चनरी यहाँ से जो है यहाँ पर डीमेरिट्स यहाँ पर निकल के आते हैं। अगर हम बात करते हैं साक्षात्कार की बात करते हैं तो इसमें जो है मनुष्य के मनोभाव के बारे में पता चलता है, वो कैसी उनकी प्रवृत्ति है उनके बारे में पता चलता है, कैसे आवेग है, कैसा उनका एटीट्यूड है, उस चीज़ के बारे में यहाँ पर गहराई से स्टडी की जा सकती है। लेकिन क्वेश्चनरी में जो है ऐसा नहीं किया जा सकता। तो इसी वजह से जो है ये जो हमारी क्वेश्चनरी मेथड है यहाँ से इसका डिमेरिट निकल के आता है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं पूरी जानकारी की कम संभावना, बिल्कुल यहाँ पर जो है पूरी संभावना नहीं रहती जानकारी की। उत्तरदाता से जो पूछा जाता है वही जो है दिया जाता है, और वो भी जो है उत्तरदाता की दिलचस्पी जिसमें होती है उन्हीं के बारे में वो बताता है, अदरवाइज़ उसको जो है छोड़ देता है। तो यहाँ पर जो है पूरी जानकारी की संभावना बिल्कुल ही कम रहती है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा आता है प्रतिक्रिया की समस्या। यहाँ पर जो है रिस्पॉन्स की जो है प्रॉब्लम रहती है, प्रॉब्लम ऑफ रिस्पॉन्स रहता है कि प्रश्नावली में जो है उत्तर न तो समय पर आते हैं और न ही जो है उत्तर सही आ पाते हैं। तो यहाँ पर ये संभावना आती है, बार बार यह भी जो है लेट भी हो जाती है, उत्तरदाता के द्वारा जो है परफॉर्मा वापस नहीं भेजा जाता, लेट हो जाता है। तो यहाँ पर जो है प्रॉब्लम ऑफ रिस्पॉन्स की संभावना यहाँ पर जो है ज़्यादा रहती है। तो ये जो है हमारे डीमेरिट्स यहाँ पर निकल के आते हैं स्टूडेंट। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपका अपने चैनल है। बने रहिए ज्योग्राफी अलर्ट यूट्यूब चैनल पर, और अब हम डिस्कस करेंगे इंडियन ज्योग्राफी के बारे में। तो बने रहिए ज्योग्राफी अलर्ट यूट्यूब चैनल के साथ। बाय बाय, टेक केयर।